अच्छा जी, तो यहाँ पे शाम का टाइम था और मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेने जा रही थी। आप लोग कह रहे होंगे इस टाइम, तो जी उसके पेपर्स चल रहे थे इसलिए उसको इस टाइम स्कूल से वापस लेने। रास्ते में फिर मैंने आइस टी पी पीच फ्लेवर में, बहुत ही मज़े की थी, ठंडी ठंडी सी, बहुत मज़ेदार। जी तो दोस्तों, ये है वो ड्रेसिंग, देख रहे हैं आप। कोई दुनिया जहान की जो चीज़ है ना, वो सलीके से इधर नहीं पड़ी हुई। क्यों? क्योंकि ये है जी मेरे बच्चों का कमाल। जो चीज़ उठाई, जैसे उठाई, जिधर उठाई, तेज़ी में रख दी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। जिधर भी होंगे अपनी इस बुरकाबाजी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज आप की बुर्काबाजी अपने से ज़्यादा अपने ड्रेसिंग पे क्यों फोकस कर रही है? जी 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 जी, बिल्कुल सही समझे आप। आज हमने अपने ड्रेसिंग की करनी है साफ़ सफाई। सोच रही थी कि मैं इसको साफ़ करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब मैं साफ़ करूंगी मैं साथ ही इसको शूट भी कर लूँगी, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी तो देखे कि मैं कैसे अपनी जो है ड्रेसिंग को साफ़ करती हूँ। तो चलें आज पे करते हैं व्लॉग स्टार्ट अपना। कुछ लोगों को ये देख के लग रहा होगा कि ये सारी आइटम्स वो हैं जिसमें हमें कोई मेकअप आइटम्स नहीं नज़र आ रही। तो जी इसकी वजह ये है जी कि आपकी बुर्काबाजी को कुछ ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। जो है थोड़ा बहुत वो भी कहीं कोने खुदरे में पड़ा हुआ है। तो मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, इसलिए जो कुछ चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वही मैं लेती हूँ। यहाँ आपको ये नज़र आ रही होगी बास्केट। ये मैंने बास्केट ले ली है ताकि मैं जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये मैं एक दफ़ा ही उठा के ना इसके अंदर रख लूँ और फिर अच्छे से इनको साफ़ करके फिर मैं वापस रखूँ। कुछ लोगों के माइंड में ये ज़रूर आया होगा कि ये इतनी डस्ट में मैं कैसे रहती हूँ। तो भाई इतनी डस्ट में मैं नहीं रहती। असल में वजह ये है, मैं डस्टिंग यहाँ पे रोज़ करती हूँ। वजह ये है कि बिल्कुल हमारे घर के बाहर रोड बन रही है, और उस रोड ने जो है दिन रात जो है हमारा घर ना डस्टो डस्टी किया हुआ है। डस्टो डस्टी इन द सेंस कि हम यहाँ पे डस्टिंग करके हटते नहीं हैं और फ़ौरन से वापस से सारी डस्ट फिर से आ जाती है। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ किया है, काफ़ी सारी आप कह सकते हैं प्रिकॉशंस मैंने की हैं, लेकिन स्टिल फिर भी मिट्टी है ना भाई, कहीं से भी आ सकती है। उसके लिए कोई बड़ा दरवाजे खुलने की ज़रूरत नहीं है या बड़ी खिड़की खुलने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा होल भी हो ना कहीं, तो वो वहाँ से भी आ सकती है। तो बस दुआ करें आप कि जल्दी से वो रोड बन जाए, हमारा भी जीना आसान हो, हमारा वहाँ पे चलना आसान हो और यहाँ पे हम औरतों का रहना आसान हो, ताकि ये जो हम वाकई मतलब हर थोड़ी देर बाद आपके फर्नीचर पे, आपके टेबल पे, आपकी कहीं भी जो आपकी चीज़ें हैं जो जिन पे डस्ट इकट्ठी होती है, वो हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो ऐसे इकट्ठी होती है जैसे किसी ने मुट्ठी भर के जो है उसके ऊपर डस्ट फेंकी। के साथ ये चीज़ भी मैंने शेयर करनी थी क्योंकि ये ज़रूरी थी आपको बताना, वरना तो आपने कहना था बुर्काबाजी कितनी गंदी है। ख़ुद भी बुरके में रहती हैं और अपना फर्नीचर भी उन्होंने मिट्टी के बुरके में लपेटा हुआ है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बुर्काबाजी जो है ना वाकई बड़ी साफ़ सुथरी है। ठीक है। अच्छा जी, जो चीज़ें हैं ना थोड़ी बड़ी, उनको मैं उठा के साइड पे करती हूँ। यहाँ पे मैं स्पीड में काम करती हूँ। आया محفورة في كل عين صباح الخير يا غير كل البلدان صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين صباح الخير على كل ايد بتبني। अच्छा जी, इसकी भी एक स्टोरी है। ये मैं ना अपने छोटे बेटे के लिए लेके आई थी जब मैं हज पे गई थी, और इसकी इस कदर
प्यारी खुशबू थी ना कि मैंने इसको रख लिया है कि जब भी कहीं से मुझे ये मिली तो मैं ऐसी ये परफ्यूम जो है वो मैं ज़रूर लूँगी। और दूसरा ये मैं वहाँ से लाई थी, बिल्कुल हरम के सामने वाली मॉल से। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ से कोई भी लाई हुई चीज़ जो है ना वो फेंकूँ। एक वजह इसकी ये भी थी। खैर ये तो मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि, लेकिन मेरी इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर है। बाकी ये मैंने इसकी परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी थी, इसलिए ये मैंने रखी हुई है कि आइंदा जब भी मैं गई तो मैं ये ज़रूर लेके आऊँगी। तो जी इसको भी रखते हैं अभी इधर हम। ये देखें जी, ये भी मैंने रखा हुआ है कि कभी शायद इनके मैं रूल्स फॉलो कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, इसलिए मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। जो डीपली वाली सफाई होती है ना, वो मेरा दिल करता है कि मैं खुद ही करूँ। और वैसे भी डीप क्लीनिंग जैसे बंदा खुद कर सकता है ना, वो कोई भी मेड हो, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो, वो उसकी समझ से ना बाहर होती है। मतलब जो आपके माइंड में उस टाइम चल रहा होता है कि इसको हमने ऐसे साफ़ करना है, या ये चीज़ ऐसे ऑर्गेनाइज़ करनी है, या इसको यहाँ पे रखना है, तो वो जो माइंड आपका होता है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई और पढ़ सकता है। صباح الخير عاللي بيدي عالملاقدني عاللي شال اسمي كمان على جبينه عاللي تغرب इसको जो है मैंने उठा लिया है और अब ये मैं बाहर झाड़ के और इसको वॉश करके डाल दूंगी। जब ये ड्राई होगा ना तो फिर मैं इसके ऊपर ये रख दूंगी, ठीक है। صورتك مرسومة في عيني على عمالك جوا المصنع على كل واحد حب بيزرع على عمالك جوا المصنع على كل واحد حب بيزرع صباح الخير صباح الخير। जी तो मैंने अपना मैजिक मिरर चमका दिया है, लश पश कर दिया है। इसकी दोनों साइड्स आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने दिखाने की तो पूरी कोशिश की है। ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ और क्लियर इमेज जो है अब आपको इसका दिख रहा होगा। और यहाँ पे जी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक ट्रैवलर की तरफ से ये उनका सन ब्लॉक है और बहुत ही बेस्ट सन ब्लॉक है। ये देखें, ये मैं आपको इसका एक डेमो भी दे रही हूँ और ये आप ज़रूर यूज़ करें। जो जॉब करती हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, आप ज़रूर जाने से पहले इसको यूज़ किया करें। इसी तरह अगेन इनकी ये रैपिड रिपेयर मॉइस्चराइज़र है इनका, ये भी बहुत बेस्ट है। और जी मुझे उन्होंने बिल्कुल भी प्रमोशन का नहीं कहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बुर्काबाजी क्यों इतना उनको प्रमोट कर रही है, तो जस्ट इसलिए कि अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ और वो मुझे बेस्ट लग रही है उसका रिज़ल्ट, तो वो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी उसको यूज़ करें और उसका फ़ायदा हासिल करें। ये देखें जी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मज़े की है। यहाँ पे जी ये सीरम है डार्क सर्कल्स के लिए। इसको आप सोने से पहले अपने आँखों के नीचे लगा लिया करेंगे, बहुत ही बेस्ट है ये भी। अगेन इनका ये एक और प्रो सीरम है और ये भी आपकी जो है ना स्किन, उसके लिए बेस्ट सीरम है, तो इसको भी यूज़ करें। ये जी सुरमादानी है जो मेरी अम्मा जान ने मुझे दी जब मेरा बेटा हुआ था, तब दी। तो ये तो मैंने संभाल के रखी हुई है जी। तो मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाने का कह रही थी। ये असल में ना स्कूल के टाइम का मेरे हस्बैंड की ट्रॉफ़ी है। इसके ऊपर कोई स्टैचू सा बना हुआ था जिसने कप पकड़ा हुआ था। ये आपको नज़र आ रहे होंगे दो सुराख। और जब इन्होंने घर की शिफ्टिंग की तो वो बेचारा स्टैचू भी जो है ना वो कहीं शिफ्ट हो गया, पता नहीं किधर गया। लेकिन ये इतनी मज़े की और इतनी मज़बूत चीज़ थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया इसको फेंकने का। मैंने इसको सीधा करके अपना एक ड्रेसिंग का ऑर्गेनाइज़र बना लिया। ये देखें, है ना मज़े की चीज़ और मज़े की स्टोरी।
सीधा करके नहीं, उल्टा करके। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे गलती हो गई। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सीधा करके नहीं, उल्टा करके। मतलब वो ठीक कह रहे हैं, सीधी तो ऐसे थी और यहाँ पे मैंने इसको उल्टा करके तो ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया। शिट शिट, ये देखें जी, शिट, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे हाथ से स्लिप हो गए और ये मेरी बहन का गिफ्ट गिर गया। ये मेरी बहन ने मुझे दिया था, पता नहीं वो कहाँ गई थी जब। शिट यार, चलें खैर, शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ज़्यादा नहीं टूटा, हल्का सा क्रैक पड़ा है लेकिन बचत हो गई है। सॉरी आपको अगर मोटर की आवाज़ पीछे तंग कर रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये अब चलेगी। ये देखें जी, खैर फिर भी हमने इसको इस्तेमाल में ले लिया अच्छे से। यहाँ पे मैंने ये अपनी जितने भी सीरम्स हैं वो रख लिए हैं, एक साइड पे बटन्स रख लिए, एक साइड पे पिन्स रख ली, यहाँ पे थोड़ी सी अपनी रिंग्स वगैरह जो एक्स्ट्रा थी, और यहाँ पे ये पाकिस्तान का बैज रख दिया। वैसे तो ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, यहाँ पे लिपस्टिक और यहाँ पे नेल पॉलिशेस रखते हैं, लेकिन भाई मैं तो किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। जो हमारी कोई गुमी हुई चीज़ है ना, वो हमें इधर से मिलती है। आप देखें जी, अब आपको ये ड्रेसिंग टेबल नीट एंड क्लीन लग रही होगी, ये देखें, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अब ये थोड़ा सुकून मिल रहा है इसको देख के। अच्छा इधर जी वो जो 4 लेयर्स का ड्रॉ था वो हमने उठा लिया है, और उसमें मैंने जो है वो बच्चों की स्टेशनरी डाल के उसको मैंने अलग से जहाँ पे बच्चों की स्टेशनरी है वहाँ रख दिया। ये देखें, माशाल्लाह से अब ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें, प्यारा लगे ना लगे, साफ़ है बहुत ज़्यादा, मट्टी से पाक, डस्ट से पाक, हर चीज़ इजीली अब मैनेज हो। जो जो चीज़ जहाँ पे होनी थी वहीं पे है, इजीली अब मुझे मिल सकता है। पहले तो इतना खलारा डाला हुआ था कि मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी कि किधर हैं। ठीक है जी, तो जी ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। मुझे पता है कि हर घर में जो है सफाई जो होती होगी, यकीनन होती होगी। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को अपने साथ इंगेज रखने के लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। मैंने किसी को कोई सफाई या हैक नहीं सिखाया, क्योंकि हर घर में हर औरत बहुत अच्छे से जानती है कि सफाई कितनी ज़रूरी है और कैसे करनी है। ठीक है, आपके जुड़े रहने के साथ साथ हम जब किसी को देखते हैं ना कुछ भी करते हुए, तो हमारे अंदर ना एक मोटिवेशन आती है। मैं खुद जब भी किसी को कुछ करते हुए देखती हूँ ना, तो आप यकीन करें मैं उस हालत में हूँ ना हूँ, मतलब तबीयत मेरी इजाज़त दे ना दे, लेकिन मेरे अंदर ना एक ये ज़रूर एक मोटिवेशन ज़रूर आती है कि मैंने भी ये काम करना है। तो जो काम भी जिसने कोई पेंडिंग काम होते हैं, तो हम जब भी किसी को देखते हैं ना इस तरह, तो हमारे अंदर एक हमारा जो एक मोटिवेशन लेवल होता है ना, वो ज़रूर हाई हो जाता है। तो शायद इस तरह कितनी बहनें, कितनी माएँ, कितनी बेटियाँ बहुत सारे काम पेंडिंग रख के बैठी हों, तो जब वो मेरा व्लॉग देखें तो वो कहें कि हमने भी ये काम करना है। और मेरे साथ ये देखें, ये भी पेंडिंग पे है। तो जी मेन मकसद था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने साथ जोड़ के रखूं। वो मुझे देखें या ना देखें ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं उनके सामने ज़रूर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ लेके, कोई ना कोई व्लॉग लेके आपके पास आती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा आज का व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी बुरकाबाजी को। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में ढेर सारी दुआओं के साथ। मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Okay, let's go.